हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ऑल गुड फ्रेंड्स, थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में हम मक्का मदीना से जुड़े कई राज बेपर्दा करने जा रहे हैं जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। ये ऐसे राज हैं जो आज भी मिस्ट्री बने हुए हैं, आज भी इन पर सवालिया निशान हैं। जैसे कम लोग ही जानते हैं कि यहाँ पर गंगा का निवास के पीछे क्या राज है, क्या वाकई अब भी यहाँ गंगा बहती है। कम लोग ही जानते होंगे यहाँ स्थापित शिवलिंग कैसे आजाद होगा, और कम ही लोग ये भी जानते होंगे यहाँ स्थापित कुएं की क्या खासियत है। मक्का मदीना भले ही आज मुसलमानों के लिए पवित्र स्थान माना जाता है, लेकिन आज से कई साल पहले से लेकर अब तक मक्का मदीना पर हिंदू मुस्लिम विवाद होता आया है। और ये विवाद ऐसे ही नहीं बल्कि हिंदुओं की आस्था से जुड़े यहाँ पर कई पुख्ता सबूत देखे गए हैं, जिसके दम पर दावा किया जा सकता है कि यहाँ पर पहले हिंदुओं के मंदिर थे। लेकिन फिर क्या हुआ, कैसे ये जगह मुसलमानों की सबसे पाक साफ और पवित्र जगह बन गई? यहाँ पर ऐसी बहुत सी चीजें हैं दोस्तों जिसके बारे में आपको काफी सारे कंफ्यूजन होंगे, और ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने के लिए हम आपके लिए लाए हैं मक्का मदीना स्पेशल वीडियो, जिसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, और हाँ, बगल के घंटे को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि मुसलमानों के लिए मक्का मदीना काफी पवित्र स्थान होता है। सीधे शब्दों में कहें तो मुस्लिमों के लिए मक्का मदीना जन्नत का दरवाजा होता है। हर मुसलमान अपनी जिंदगी में एक बार जरूर मक्का मदीना जाने का सपना देखता है, और इसे मुकम्मल करने के लिए वो पूरी कोशिश भी करता है। जिंदगी भर यहाँ जाने के लिए पाई पाई जोड़ता है, और अगर वो मक्का मदीना पहुँच जाता है तो मानो उसका जीवन सफल हो जाता है। यहाँ जानकारी के लिए बता दें, मक्का मदीना साउथ अरबिया की धरती पर मौजूद है। कहा जाता है कि सऊदी अरब से ही इस्लाम धर्म की नींव रखी गई थी। मक्का में मौजूद काबा की परिक्रमा करके हर मुसलमान धनी हो जाता है। हर साल लाखों की संख्या में यहाँ दुनिया के कोने कोने से मुसलमान पहुँचते हैं। मक्का मदीना असल में साम्राज्य शासक की राजधानी है। मक्का मदीना को अल मदीना अल मुनव्वरा भी कहा जाता है। मक्का मदीना का इतिहास मुस्लिम के पैगंबर हजरत मोहम्मद से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि हजरत मोहम्मद ने ही इसे मुस्लिमों का तीर्थस्थल बनाया था। यहीं पर पैगंबर हजरत मोहम्मद को दफन किया गया था। तो लेकिन क्यों है मुस्लिमों के लिए ये जगह इतनी पवित्र? क्या होता है वहाँ? क्यों इसे जन्नत का दरवाजा कहते हैं? सोशल मीडिया पर इसको लेकर कई तरह की बातें कहीं और लिखी जाती हैं, और इन सब में से एक बात जो सबसे कॉमन है वो ये है कि मक्का मदीना में शिव जी को कैद करके रखा गया है। ऐसी कहावत है कि ये तभी आजाद होंगे जब कोई हिंदू इस शिवलिंग पर गंगा जल डालेगा। इतना ही नहीं, बातें तो यहाँ तक की हैं कि वहाँ हिंदू रिवाज फॉलो किया जाता है, और पत्थर फेंके जाने को लेकर भी सोशल मीडिया के समंदर में हल्ला है। लेकिन क्या है सच्चाई? मक्का की आधारशिला आज से लगभग 1400 साल पहले मोहम्मद पैगंबर साहब के द्वारा रखी गई थी। ये बाहर से देखने में एक चौकीदार कमरा नुमा इमारत दिखाई देती है, जिस पर काला लिहाफ चढ़ा हुआ है। इसके चारों तरफ मस्जिद बनी हुई है, जिसमें हज के लिए आने वाले मुस्लिम जायरीन अल्लाह की इबादत करते हैं और अपने गुनाहों के लिए माफी मांगते हैं। मक्का में ही पैगंबर साहब के चरण चिन्ह भी मौजूद हैं। इन्हें भक्तों के दर्शनों के लिए रखा गया है। सभी वहाँ पर जाके इनके दर्शन करके अपने आप को धन्य समझते हैं। इसके अलावा मक्का में काले रंग का पत्थर भी है, जिसे मुस्लिम चूमते हैं और मन्नत मांगते हैं। मक्का में ही एक कुआं है जिसका पानी कभी नहीं सूखता। जायरीनों के लिए 24 घंटे इस कुएं से पानी निकलता रहता है। इस पानी को पवित्र मानकर कई तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। आज से लगभग 70 साल पहले मक्का ऐसा दिखता था। वहाँ तब काले लिहाफ से ढका चौकोर कमरा नहीं हुआ करता था, वरन खुली हुई जगह थी जहाँ सभी अल्लाह की इबादत करते थे। जी हाँ, जानकारी तो ये थी कि मक्का मदीना के भीतर क्या होता है, लेकिन यहाँ आपको एक बात और जाननी चाहिए कि इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता कि इस्लाम की आड़ में हमारे देश भारत में कई मंदिरों को तोड़ा गया, उन्हें नष्ट किया गया। भारत ही क्या, पूरी दुनिया के कोने कोने में मंदिरों को बर्बाद किया गया, और इन घटनाओं की वजह से हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंची है। इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता कि कई ऐसे मुस्लिम शासक रहे हैं जिन्होंने मंदिरों को तोड़कर उस जगह पर उसी ईंट से मस्जिदें बनवाई हैं। हद तो तब हो गई जब सोमनाथ मंदिर को भी नहीं छोड़ा गया। इस्लाम की ईंट इस बात पर टिकी है कि दूसरे धर्म की स्मृतियों को तोड़कर दूसरे धर्म की धरोहरों को नष्ट करके वहाँ मस्जिद और मकबरा बनाओ, ताकि इस्लाम को स्थापित किया जा सके। और जब कभी भी जिस किसी ने इस बात का विरोध किया तो उसका वजूद ही खत्म कर दिया गया। और ये बात हम खुद नहीं कह रहे बल्कि इतिहास गवाह है। मुसलमानों के हमलों की वजह से मक्का का इतिहास ही बदल गया। इस्लामिक धर्म की शुरुआत तलवार से हुई, और निश्चित तौर पर इसका अंत भी तलवार से ही होगा। आज पूरी दुनिया में मशहूर पवित्र स्थल मक्का मदीना में महादेव का मंदिर है। उस जगह एक ऐसा समय था जब महादेव शंकर की पूजा की जाती थी। रिसर्च में इस बात का खुलासा
हो चुका है कि जो मलबा मिला उसमें काले रंग के कुछ अवशेष मिले जो शिवलिंग थे। मजे की बात तो ये है कि शिवलिंग टूटी अवस्था में भी आज भी उसी जगह पर मौजूद है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हज के वक्त मुस्लिम संगे अस्तर को चूमते और पूजते हैं। ये उसी शिवलिंग का अवशेष है। मक्का मदीना में प्राचीन काल में ही शिव जी का मंदिर हुआ करता था जो मखलेश्वर महामंदिर के नाम से जाना जाता था। सऊदी अरब के मक्का में जो काबा है, कहा जाता है कि वहाँ भी एक वक्त भगवान भोलेनाथ का एक बड़ा सा शिवलिंग हुआ करता था और बाद में चलकर यह मखलेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बताया जाता है कि मक्का के गेट पर लिखा था काफिरों का अंदर जाना मना है, लेकिन उस जगह अब इस लाइन को हटाकर उसी जगह लिख दिया गया है कि वहाँ पर गैर मुसलमानों का आना सख्त मना है। मक्का में जाने के लिए मुख्य नगर जेदाह है। ये नगर एक बंदरगाह है जो कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्ग का मुख्य केंद्र भी है। जेदाह से मक्का जाने वाले लोगों के लिए मार्ग में ये निर्देश लिखे होते हैं कि यहाँ मुसलमान के अतिरिक्त किसी भी और धर्म का व्यक्ति प्रवेश नहीं पा सकता। अधिकांश सूचनाएं अरबी भाषा में लिखी होती हैं, जिसे दूसरे देशों के लोग बहुत कम ही जानते हैं। काबा पर कई ऐसे सवाल हैं जिस पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने रिसर्च करने की कोशिश की है और उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं। उनके हिसाब से ये सच है कि कानूनी तौर पर मक्का और मदीना शरीफ के पवित्र नगरों में गैर मुस्लिमों के प्रवेश की इजाजत नहीं है। इस्लाम के संस्थापक एक ऐसे गिरोह का नेतृत्व किया करते थे जो हिंसक गतिविधियों और वासना के पुजारी हुआ करते थे। सबसे पहले यहाँ पर भगवान शिव की पूजा करने वाले पुजारी वर्ग पर हमला किया गया था। वहाँ पर जितने भी गैर मुस्लिम समुदाय के थे उनके साथ खून की होली खेली गई थी। इतना ही नहीं, ये खून की होली कई दिनों तक खेली गई। बता दें कि 365 मूर्तियां थी, यानी हर दिन के लिए एक अलग मूर्ति, जिनमें से मोहम्मद साहब ने मक्का में लगी हुई 360 से 59 मूर्तियों को तबाह कर दिया। लेकिन ऐसे में सिर्फ एक काला पत्थर ही बचा रह गया और आज भी जब कोई मुस्लिम हज करने मक्का जाता है तो अपना मत्था यहाँ जरूर टेकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस तरह पूजा के दौरान हिंदू धोती पहनते हैं, उसी तरह मुस्लिम भी जब यहाँ हज यात्रा पे आते हैं तो बिना सिले धोती पहनते हैं। जिस तरह हिंदुओं के लिए गंगा और गंगा जल पवित्र माना जाता है, उसी तरह मुस्लिम के लिए वहाँ के आबे जमजम का पानी शुद्ध और पवित्र माना जाता है। और जब वो हज यात्रा से वापस आते हैं तो अपने साथ यहाँ का पानी जरूर लाते हैं और अपने घर में उसी तरह रखते हैं जैसे हिंदू गंगा जल रखते हैं। इस मामले में इतिहासकारों के मूर्ति पूजा को लेकर भी अपने विचार हैं। जैसे कि एक बड़े इतिहासकार पीएन ओक की किताब के मुताबिक पहले यहाँ मूर्ति पूजा की जाती थी। मक्का में इस्लाम के आने से पहले वहाँ पर मंदिर होने की पुष्टि भी की जाती है जहाँ मूर्ति पूजा हुआ करती थी। उन्होंने तो काबा में भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग होने की बात तक कह डाली थी, लेकिन पैगंबर मोहम्मद ने हमला करके शिव मूर्ति को तोड़ दिया। यहाँ पर हर सच्चाई को मिटाने की कोशिश की गई थी। काबा में मूर्ति पूजा थी, लेकिन पैगंबर ने इतिहास बदलने की कोशिश करते हुए मंदिर तोड़कर मस्जिद बना दी। इतना ही नहीं, कुछ इतिहासकारों का कहना है कि काबा में गंगा बहती है जिसको किसी और ने नहीं बल्कि रावण ने बनवाया था, क्योंकि रावण शिव भक्त था और उसे पता था कि माँ गंगा और शिव जी को अलग करना नामुमकिन है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक रावण की तपस्या से खुश होकर भगवान ने उसे एक शिवलिंग दिया था जिसे लंका स्थापित करने के लिए कहा गया। लेकिन जब रावण शिवलिंग को लेकर जा रहा था तो कुछ ऐसा हुआ कि उसे इस शिवलिंग को रास्ते में रखना पड़ा। उसने बहुत कोशिश की कि किसी तरह शिवलिंग को वहां से उठा लिया जाए, लेकिन शिवलिंग वहां से हिला ही नहीं। पंडितों की माने तो सऊदी अरबिया के मक्का में ये वही शिवलिंग है जो यहाँ स्थापित है। तो दोस्तों, यहाँ सोचने वाली बात यह है कि आखिर कब तक हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं दोस्तों हम एक बात को स्पष्ट कर दें कि इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ मक्का मदीना से जुड़े फैक्ट्स आप तक पहुंचाना ही था। किसी की भावनाएं आहत हुई या फिर किसी को कोई बात बुरी लगी तो माफ करना, लेकिन सच दिखाना ही हमारा पहला कर्तव्य है। थैंक्स टू ऑल वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए। वीडियो के रिगार्डिंग अपना फीडबैक नीचे कमेंट करें। बाय।